नमस्ते एवरीवन। एक बार फिर से आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल सोर्स मंत्रा पर। यहाँ हम कोशिश कर रहे हैं अपने जीवन को और बेहतर करने की। और आज इस कोशिश की इस श्रृंखला में जुड़ने वाला है एक और नया वीडियो। अगर आपको लगता है कि आप बहुत एफर्ट्स कर रहे हैं मगर वो रिजल्ट्स नहीं आ रहे जो आने चाहिए, आपने एक सेल्फ इम्प्रूवमेंट की जर्नी स्टार्ट तो कर दी है मगर कहीं ना कहीं आप स्टक सा फील कर रहे हैं, तो आज हम जानने वाले हैं इन सारी प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन। तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा ताकि आप कोई भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मिस ना कर दें। तो चलिए बढ़ते हैं वीडियो की ओर। आज हम बात करने वाले हैं मैप ऑफ कॉन्शियसनेस, जो कि दिया है, जो कंसेप्ट दिया है डेविड आर हॉकिंस ने। जब हम मैप ऑफ कॉन्शियसनेस की बात करते हैं तो हम उस एनर्जी की बात करते हैं जो एनर्जी आप में और हम सब कैरी करते हैं। हमने पहले के कई वीडियोस में बात करी है कि हम सब अल्टीमेटली एनर्जी ही हैं और हम एनर्जी ही रेडिएट करते हैं। और जिस एनर्जी पर हम हैं, हम उसी तरह के लोग, उसी तरह की परिस्थितियां अपने जीवन में अट्रैक्ट करते हैं। तो अब ये कैसे जाना जाए कि कौन सी फीलिंग जो है वो लो एनर्जी की है, कौन सी फीलिंग हाई एनर्जी की है। हम सब ये जानते हैं कि गुस्सा करना बुरा है, हम सब ये जानते हैं कि प्रेम एक अच्छी भावना है, मगर हमें इनका ऑर्डर नहीं पता। हम इस पूरे ऑर्डर में कहाँ स्टैंड करते हैं और हमें आगे और कितनी इम्प्रूवमेंट की जरूरत है ये भी हम नहीं जानते हैं। तो आज इस प्रॉब्लम का पूरा सॉल्यूशन हमें मिलने वाला है। और फिर हम इसमें कहाँ पर हैं और ऊपर बेहतर जाने के लिए हमें क्या करना है, ये आपको मिलेगा वीडियो के अंत तक आते आते। तो पहले समझते हैं मैप ऑफ कॉन्शियसनेस को। मैप ऑफ कॉन्शियसनेस जो तैयार किया गया डेविड हॉकिंस की जो स्टडी थी, ये बहुत सारे लोगों पर अलग अलग कॉन्टिनेंट्स में स्टडी को किया गया, जिसमें एक मेथड यूज किया गया जिसको कहते हैं मसल टेस्टिंग। क्योंकि हमारी बॉडी में एक इंटेलिजेंस है, हमारी बॉडी जानती है क्या चीज सही है और क्या चीज गलत है। हम भले ही दिमाग से इस चीज को एनालाइज ना कर पाए मगर हमारी बॉडी की इंटेलिजेंस, हमारी मसल्स की इंटेलिजेंस इसको बहुत अच्छे तरीके से जानती है। तो इसी अप्रोच को उन्होंने यूज किया और फिर उन्होंने भावनाओं का एक पूरा लेवल क्रिएट किया, फीलिंग्स का एक लेवल क्रिएट किया कि अगर आप एक पर्टिकुलर तरह की फीलिंग में लगातार रहते हैं तो आप एक्चुअली कहाँ पर स्टैंड करते हैं और इसके आगे और कितना आगे हमें जाने की जरूरत है। जब हम इस जीवन में आते हैं तो हम सब एक पर्टिकुलर स्तर पर वाइब्रेट करते हैं और इस पूरे जीवन काल के दौरान हम बहुत ज्यादा पॉइंट्स आगे नहीं बढ़ पाते हैं अगर हम अपने आप से एफर्ट ना करें। और ये भी संभव है कि अगर हम बिल्कुल कोई भी एफर्ट ना करें तो हो सकता है हम 100 के लेवल पर एंटर करें और जब हम इस धरती को छोड़कर जाएं तो हम 50 के लेवल तक गिर जाएं। ऐसे में हमारे आगे आने वाला जो जीवन है वो बहुत ही ज्यादा कठिन हो जाएगा। तो इसीलिए ये अगर हमें पता चल जाए, अगर ये सीक्रेट हमें यहीं पर मिल जाए और हम खुद को जान पाए कि हम कहाँ स्टैंड करते हैं, तो हमारे लिए ये स्पिरिचुअल जर्नी, ये आध्यात्मिक यात्रा बहुत ही सरल हो जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं पहले लेवल से। सबसे पहला लेवल जिसके बारे में हॉकिंस ने बात की है वो है शेम या शर्म। जो जो कैलकुलेटेड जो स्केल है, जो 0 से लेके 1000 तक का स्केल है। 0 डेथ के लिए स्टैंड करता है, मृत्यु के लिए स्टैंड करता है, जहाँ पे जीवन एग्जिस्ट ही नहीं करता। और उसी के बहुत निकट हमारा पहला लेवल यहाँ पर आता है शर्म का या शेम का, जो कि 20 पर कैलिब्रेट होता है या 20 की एनर्जी लिए हुए है। इतनी कम वाइब्रेशन पर अगर कोई इंसान एग्जिस्ट करता है तो उसको अपने जीवन में केवल और केवल परेशानियां ही दिखाई देगी। उसकी सेल्फ इमेज अपने लिए इतनी कम होगी कि उसको लगेगा कि इससे तो अच्छा है कि मैं सुसाइड ही कर लूं, मैं दुनिया ही छोड़ दूं, क्योंकि मेरे लिए तो दुनिया में कुछ है ही नहीं। और वो इतना अपने आप से इतना नाराज है ये इंसान कि वो सिर्फ अपने लिए ही नहीं, वो हर तरह की क्रुएलिटी करना चाहता है। उसको एनिमल्स के साथ आप क्रुएलिटी करते हुए देख सकते हो, उसको आप कई तरह के क्राइम भी करते हुए आप देख सकते हो। कई बारी कई लोग अपने ही हाथ काटना शुरू कर देते हैं। तो जो सेल्फ पेन इन्फ्लिक्ट करते हैं, ये सब किस धारणा से या किस भावना से ये प्रेरित हो रहे हैं? शेम या शर्म की भावना से। और इसीलिए बहुत जरूरी है, अगर आप पेरेंट्स हैं, अगर आप टीचर हैं, आप घर के बड़े हैं, तो इस चीज का बहुत ध्यान रखिए कि जब हम बच्चे को बारी बारी ये चीज बोलने लगते हैं ना बचपन में, तुम किसी लायक नहीं हो, तो ये शब्द उसको कहाँ पर लाते हैं, इस 20 वाली एनर्जी तक गिरा देते हैं। और फिर वो जीवन भर लड़ता रहता है इस एनर्जी से उभरने के लिए, बाहर आने के लिए। तो ये हमारा बहुत बड़ा रोल है, एक हमारा दायित्व है कि हम ऐसी कोई भी एनर्जी ना क्रिएट करें जो जो हमारे आने वाली जनरेशन को इतना नीचे गिरा दे। क्योंकि यहाँ पर जीवन में कुछ बचा ही नहीं है, मृत्यु के आगे कुछ सूझता ही नहीं है। तो कितनी हेल्पलेसनेस वाली स्टेट है ये हमारी। जब हम इससे थोड़ा सा और आगे जाते हैं तो हम पहुंचते हैं
लेवल 30 पर। जहां पर हमारा जो लेवल आ जाता है वो आता है गिल्ट या अपराध बोध का। बचपन से हमें कई बार ये सुनने को मिलता है, तुम्हारी गलती है, तुम्हारे कारण हुआ। अब कई बार परिवारों में लड़ाई रहती है, माता पिता में लड़ाई रहती है, और बारी बारी हम बच्चों को ब्लेम करते हैं कि तुम्हारे कारण मैं इस परिस्थिति में फंसी हुई हूँ या फंसा हुआ हूँ, तुम नहीं होते तो हम कब से इस रिश्ते को खत्म कर देते। पता नहीं ऐसे कितने सारे गिल्ट, इतने सारे अपराध बोध हम एक दूसरे को जाने अनजाने देते रहते हैं। और फिर तब शुरू होती है एक स्ट्रगल जहाँ हमें लगता है कि सब कुछ बेकार है, कुछ भी नहीं रखा जीवन में, और हर कोई जो है हमारा दुश्मन है। यहाँ पे जो सीरियल किलर्स हैं उनका ये लेवल होता है, जो सीरियल क्राइम करते हैं, जो बहुत हीनियस क्राइम करते हैं, जो इमोशनली लोगों से विड्रॉन होते हैं, जिनके दिमाग में सिर्फ जो हीनियस क्राइम ही दिमाग में रहते हैं, कोई कंपैशन नहीं, कोई एम्पैथी नहीं, किसी के लिए कोई करुणा नहीं, कोई दया नहीं। वो लोग गिल्ट से ऑपरेट हो रहे हैं। उनका एनर्जी का लेवल 30 है, और ये बहुत ही निचला लेवल है, ये भी डेथ के बहुत करीब है। इसीलिए यहाँ पे जीवन की संभावनाएं ही कम है, ना अपना जीवन अच्छा लगता है, ना दूसरे का जीवन अच्छा लगता है। जब हम इससे थोड़ा और ऊपर उठते हैं तो हम पहुंचते हैं एपैथी, या फिर अ, इसमें आशाहीन परिस्थिति पर या लेवल पर, जो कि हम जब यहाँ आते हैं तो हम गिल्ट से फिर भी ऊपर हैं, शेम से फिर भी ऊपर हैं, मगर अभी भी हम काफी नीचे के स्तर की चेतना के स्तर पर हैं, जहां हमारा एनर्जी लेवल है केवल 50। एपैथी का मतलब आ जाता है हेल्पलेसनेस, जहां हमें निराशावादी दृष्टिकोण आ गया जीवन के प्रति। अब हमें लगता है कुछ नहीं हो सकता, हम कितना भी एफर्ट कर लें, हम इन परिस्थितियों से बाहर नहीं निकल सकते, जीवन में हमारे लिए कुछ नहीं बचा है, और हम कितना भी चाहेंगे हम हमेशा लैक में ही रहेंगे। तो ये जो लैक वाली एक बड़ी भावना आती है, ये हमें बड़ी बड़ी बीमारियों की तरफ धकेलती है, बड़ी बड़ी दुर्घटनाओं की तरफ धकेलती है। हम जानबूझकर दुर्घटना में नहीं जाते, मगर हमारा जो एनर्जी लेवल है वो इतना ज्यादा नीचे है कि हम दुर्घटनाओं को अट्रैक्ट करने लगते हैं, बीमारियों को अट्रैक्ट करने लगते हैं, क्योंकि यहाँ हमारी सेल्फ वर्थ खत्म हो गई है। हमें ना अपने जीवन से प्यार है, ना हमें दुनिया में किसी और चीज से कोई लगाव महसूस हो रहा है। ये वैराग्य नहीं है, ये होपलेसनेस की फीलिंग है। तो यहाँ पर भी जीवन की संभावनाएं बहुत कम है। फिर आगे हम बढ़ते हैं तो हम पहुंचते हैं 75 के स्केल पर, जहां पर कि हमारी जो फीलिंग है या हमारा जो लेवल है वो है ग्रीफ या शोक का। कई बारी हम टेम्पररी इस फेस को जरूर फील करते हैं। हमारे किसी प्रिय जन की अगर मृत्यु हो जाती है, या हम कोई ऐसा लॉस जीवन में देखते हैं, तो हमें हमें ये टेम्पररी फेज हम सबके जीवन में आता है, जब हम इस भाव तक स्लिप हो जाते हैं। मगर अगर हम यहीं पर ठहर जाएं, यहीं पर रुक जाएं, कुछ चीज जो हमारे जीवन में हमसे छीन ली गई है या दूर हो गई है, अगर हम वहीं पर फंस के रह जाते हैं, तो फिर हमारे जीवन में प्रॉब्लम्स आती हैं डिप्रेशन जैसी, जहां पर हम हमसे भी यही सोचते हैं कि मेरे ही साथ गलत हो गया, मैं ही शायद ठीक नहीं था, मैं ही अच्छा नहीं था, इसीलिए मेरे साथ ऐसा हो गया। और ये कई बार इतना खराब हो जाता है कि हम, जबकि यहाँ पर 75 की एनर्जी पर है, मगर हम इससे गिरते गिरते पहुंच जाते हैं वापस से सेम की एनर्जी पे, जहां हम फिर सुसाइड जैसी थॉट्स को अपने दिमाग में लाने लगते हैं। तो ग्रीफ कुछ समय के लिए हमें सबको महसूस करना नेचुरल है, मगर वहीं पे स्टक हो जाना, जीवन को वहीं पे रोक देना, ये बहुत ही खतरनाक साबित हो सकता है। इसके बाद हम थोड़ा सा और बेहतर एनर्जी लेवल की ओर जाते हैं, जो कि है एनर्जी लेवल 100, जहां पर हमारा जो एनर्जी है वो है किस भावना की, जिसको हम बोलते हैं फियर या डर। जी हाँ, अगर डर को आप देखें तो डर शर्म से बेहतर है, शोक से बेहतर है, मगर फिर भी अभी हम पॉजिटिव साइड पर नहीं पहुंचे हैं। 200 से नीचे की एनर्जी के जितने भी हमारे ये भाव हैं, ये सब नेगेटिव जोन के ही भाव हैं। तो यहाँ पर हम जब 100 पर हैं, तो हम डर से ऑपरेट करेंगे। हमें जो कुछ भी अपने आसपास दिखाई देगा, हर समय हम हर चीज को शक की नजर से देखेंगे। हम जीवन में आगे बढ़ने से पहले हमारे दिमाग में बहुत सारे थॉट्स आएंगे कि अगर ऐसा हो गया तो, अगर मेरे साथ कुछ गलत हो गया तो जो नहीं भी हुआ है हम वो सारी संभावनाएं अपने दिमाग में घुमाते रहेंगे, और आगे बढ़ने से खुद को रोके रखेंगे। कुछ हद तक फियर होना जरूरी है,
और हेल्दी है। मगर अगर हम उसको खुद पे हावी होने देंगे तो हम कभी आगे नहीं बढ़ पाएंगे। हम जीवन के प्रति एक निराशावादी दृष्टिकोण अपना लेंगे और बहुत डर के कारण हम नीचे की फीलिंग्स में स्लिप इन हो जाते हैं, डिप्रेशन में चले जाते हैं, शेम तक भी हम यहाँ पर पहुंच सकते हैं। क्योंकि नीचे की जो फीलिंग्स है हमारी, जिसमें हमारी एनर्जी लेवल कम है, उनमें नीचे और नीचे गिरते चले जाना और ज्यादा आसान होता है। फिर हम आते हैं 125 के लेवल पर, जहां पर हमारी फीलिंग है डिजायर या इच्छा। यहाँ पर हम इच्छाएं रखते हैं मटेरियलिस्टिक चीजों की। हम कुछ नया क्रिएट करना चाहते हैं, हम बहुत कुछ एक्यूमुलेट करना चाहते हैं, जमा करना चाहते हैं। हम अपने जीवन में पैसा चाहते हैं, हम समाज में अपनी एक जगह चाहते हैं, और ये चाहना जो है ये हमारे लिए एक मोटिवेशन है काम करने का, बेहतर बनने का, आगे बढ़ने का। तो ये पीछे की सारी भावनाओं से ऊंचा लेवल है। यहाँ कम से कम हम जीवन में कुछ करना चाहते हैं, हमारे अंदर एक मोटिवेशन है, एक प्रेरणा है। मगर यहाँ पर समस्या ये आ जाती है, क्योंकि अभी भी हम प्योर एनर्जीज की तरफ नहीं बढ़े हैं। तो अगर हम जीवन में जो पाना चाहते हैं वो ना पा पाए, तो फिर हम स्लिप हो जाते हैं नीचे की फीलिंग्स की तरफ, जहां हमें फिर से डर लगने लगता है कि हमने जो जोड़ा था वो सब हमारे हाथ से निकल ना जाए। कहीं ऐसा ना हो जाए कि हमने जहां से शुरू किया था हम फिर वहीं पहुंच जाएं, और फिर हम धीरे धीरे सेम तक भी आके गिर सकते हैं। क्योंकि यहाँ पर हम सारी जो अपनी उपलब्धियां हैं, अपनी जो अचीवमेंट्स हैं, वो केवल और केवल मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में ही ढूंढ रहे हैं। इसके बाद जब थोड़ा-सा और ऊपर हम आते हैं, तो हम 150 के लेवल पर आते हैं और हम पहुँच जाते हैं एंगर या क्रोध के लेवल पर। सुनने में थोड़ा अजीब लगेगा कि एंगर का लेवल मोटिवेशन से आगे कैसे आ रहा है या डिज़ायर से ऊपर कैसे आ रहा है, मगर एंगर अपने आप में एक बहुत बड़ी ताकत है। लोग गुस्से में अगर कई बार हम कोई डिसीजन लेते हैं, तो वो हमारे पूरे जीवन को प्रभावित करता है। फिज़िकली भी हमारे बॉडी में बहुत सारे चेंजेस आते हैं जब हम क्रोध की एनर्जी में होते हैं। मगर उस क्रोध की एनर्जी से हम डिस्ट्रक्शन करने वाले हैं या कुछ बेहतर बनाने वाले हैं, ये डिसाइड करेगा कि हम क्रोध को कैसे यूज करते हैं। तो क्रोध की एनर्जी जब तक कंस्ट्रक्टिव है, जब तक हम उसको यूज कर रहे हैं आगे बढ़ने के लिए, तब तक ये बहुत अच्छा है, ये हमें पुश देगा आगे जाने के लिए। मगर अगर हम डिस्ट्रक्टिव पैटर्न्स में आ गए, हमने क्रोध को खुद पे हावी होने दिया और दिमाग को हमने बिल्कुल पीछे छोड़ दिया, तो हम नीचे की एनर्जीज की ओर गिर जाएंगे और अपना ही नहीं समाज का भी बहुत बड़ा नुकसान करेंगे। इसके बाद में हम आते हैं 175 के लेवल पर, जहां पर हम आए हैं प्राइड। प्राइड या अभिमान, जो आजकल एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है, जो जो एक देश से दूसरे देश को अलग करता है। हम प्राइड फील करते हैं, प्राउड फील करते हैं कि हम इस धर्म के हैं, इस जाति के हैं, इस देश के हैं। और इसी प्राइड ने एक इंसान को दूसरे इंसान से दूर कर दिया है। अगर हम दुनिया के हिसाब से देखें तो ये बहुत स्ट्रांग फीलिंग है। ये हमें अपने देश के लिए, अपने समाज के लिए कुछ बेहतर करने की ताकत देती है। मगर इंडिविजुअल लेवल पर ये हमें एक दूसरे से अलग कर देती है। ये इतनी इतनी बड़ी फोर्स है कि आप देखिए कि एक जो जो सैनिक होता है, वो एक प्राइड की फीलिंग में कितनी कितने गोलियां अपने ऊपर झेल जाता है और उसको तकलीफ का एहसास भी नहीं होता। तो आप मानिए, समझिए कि कितनी ही स्ट्रांग एनर्जी लेवल होती होगी प्राइड की। तो ये अगर हम इसको सही दिशा में यूज करेंगे तो ये हमें हेल्प करेगा आगे बढ़ने के लिए। मगर अगर इसमें हमने अहंकार हमारे सर पर हावी हो जाए, हम किसी को अपने सामने कुछ ना समझे और हम सिर्फ नेगेटिव पैटर्न्स में उलझ जाएं, तो जो हम आज दुनिया का हाल देख रहे हैं, जहाँ पे वॉर्स हो रही हैं, एक दूसरे के अगेंस्ट लोग इतना क्राइम कर रहे हैं, ह्यूमैनिटेरियन क्राइम हो रहे हैं, वो सब बढ़ते जाएंगे। अब हम आते हैं उस लेवल पर जहां से हमारी पॉजिटिविटी की शुरुआत होती है, जो कि है 200, जहां पर हमारा जो फीलिंग है वो है करेज का या साहस का। क्योंकि यहाँ से हम डिसाइड करते हैं, यहाँ से हम समझते हैं कि मुझे सब कुछ नहीं आता। इससे पहले तक अभिमान के स्तर तक हमारा क्या मानना था कि मुझे ही सब कुछ आता है, मैं ही सही हूँ, बाकी सब गलत है। मगर यहाँ हमें साहस आ जाता है ये खुद देखने का कि मुझ में भी कमियां हैं, मुझे सब कुछ नहीं आता और बहुत कुछ है दुनिया में एक्सप्लोर करने के लिए, जानने के लिए, सीखने के लिए, देखने के लिए। तो जब हम इस हिम्मत भरे एक स्टेप से आगे जाते हैं, तब हमारे लिए नए स्किल्स ओपन हो जाते हैं, नई जॉब अपॉर्चुनिटीज खुल जाती हैं, जीवन में नए दरवाजे खुलने शुरू हो जाते हैं और संभावनाएं दिखनी शुरू होती हैं। हमें ना केवल मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड की, बल्कि स्पिरिचुअल वर्ल्ड की भी संभावनाएं यहाँ से खुलनी शुरू होती हैं। तो
ये लेवल क्यों इतना इम्पोर्टेंट है? क्योंकि दुनिया की 85% आबादी 200 से नीचे के स्तर पर सरवाइव कर रही है। कितनी दुखदाई कंडीशन है ये। 85% लोग 200 से नीचे सरवाइव कर रहे हैं। तो हमारी धरती पर ये जो क्राइम बढ़ रहा है, हम अपने ही धरती के खिलाफ सब कुछ कर रहे हैं, इन्वायरमेंट को तबाह कर रहे हैं, जानवरों को कष्ट दे रहे हैं, ये सब इसीलिए ही है क्योंकि हम एज अ कलेक्टिव कॉन्शियसनेस अभी फिलहाल काफी नीचे है। मगर फिर ये धरती कैसे थमी है ये भी हम अभी जानेंगे। यहाँ पर मैं आपको एक और चीज बताना चाहूंगी कि जो हम गरीबी की बात करते हैं या हम जो बेरोजगारी की बात करते हैं, जब हमने ऐसे कई सारे लोगों के ऊपर यहाँ पर रिसर्च किए गए, उनको कैलिब्रेट किया गया, तो ये देखा गया कि इन जनरल 97% लोग जो थे, जो कि बेरोजगार थे, जिनके पास स्किल की कमी थी, वो 50 से नीचे पर एनर्जी लेवल पर पाए गए। जिन लोगों में गरीबी ज्यादा थी, उसमें से लगभग 65% लोग जो थे वो 50 की संख्या के नीचे थे, 50 के एनर्जी लेवल से नीचे थे। और उनमें से सारे ही लगभग 200 से नीचे की एनर्जी पर पाए गए। तो हम जिन चीजों को हम समझते हैं कि ये सामाजिक बुराइयां हैं, ये सामाजिक कमियां हैं, या जिनके लिए समाज उत्तरदायी है, कहीं ना कहीं शायद हम उसके लिए उत्तरदायी हैं। और जब तक हम अपने एनर्जी लेवल्स को नहीं सुधारेंगे तो शायद ये समस्याएं खत्म नहीं होंगी। तो जब साहस या करज के बाद में हम ऊपर की ओर बढ़ते हैं, तो हमारा नेक्स्ट जो लेवल आता है वो आता है 250 का, जिसको न्यूट्रलिटी या तटस्थता का लेवल कहा जाता है। मतलब अब हम यहाँ पर नॉन जजमेंटल हो जाते हैं। अब हम चीजों को जज करना कम कर देते हैं। अब हम बहुत सारी चीजों के आउटकम से, जिसको जैसे बोला जाता है ना कि कर्म करो फल की चिंता मत करो, तो कुछ हद तक हम उस वाली परिस्थिति और स्थिति पर आने लगते हैं जहाँ पे अब हम एक्सेप्ट करने लगते हैं कि जो है जैसा है वैसा ही ठीक है। तो जब हम न्यूट्रल होने लगते हैं, तो हम अपने भी वेलबींग के बारे में कंसर्न हो जाते हैं और दूसरों के भी, और जो जो लोअर फीलिंग्स हैं वो धीरे धीरे में हमें कम होने लगती है। जैसे जैसे हम न्यूट्रलिटी से ऊपर उठते हैं, तो हम 310 के एनर्जी लेवल पर आते हैं, जहां पर हमारा जो फीलिंग है वो हो जाता है विलिंगनेस, या फिर जब हम कुछ करने के लिए अब हम विलिंग हैं, हम हमें एक तत्परता आ जाती है कि ओके, हाँ मुझे ये करना है, ग्रोथ चाहिए। ठीक है ना? तो यहाँ पर अब हम देखते हैं कि एडवांसमेंट ज्यादा होने लगती है। जो एंटरप्रेन्योर्स होते हैं, सक्सेसफुल बिजनेसमैन होते हैं, और बहुत ज्यादा जो अच्छे पॉलिटिशियंस होते हैं, उनकी सेल्फ एस्टीम बहुत ज्यादा होती है, और वो सारे लगभग इसी लेवल से ऑपरेट करते हैं। जो हमारे बड़े बड़े साइंटिस्ट हैं वो भी इस लेवल पर वो भी काम करते हैं। इसके बाद में हमारा जो एनर्जी लेवल आता है वो और भी खूबसूरत है, जो है 350 पर एक्सेप्टेंस। यहाँ पर अब हम सब कुछ स्वीकार करने लगते हैं। अब हम मानने लगते हैं कि हाँ, अगर हमें बदलना है तो हमें ही मेहनत करनी पड़ेगी। अब हम दूसरों के ऊपर अपनी प्रॉब्लम्स नहीं छोड़ते हैं। अब हम अपनी प्रॉब्लम्स के लिए जिम्मेदारी लेते हैं, और अब हम खुद में चेंजेस लाना शुरू करते हैं। और जब हम अच्छे और बुरे दोनों समय को हम एम्ब्रेस करने लगते हैं, एक्सेप्ट करने लगते हैं, तब हमें समझ में आता है कि जैसे दिन और रात इकट्ठे चलते हैं, वैसे ही जीवन में अप्स और डाउन इकट्ठे ही चलेंगे। और इसीलिए हम प्रॉब्लम के ऊपर ज्यादा समय ना दे करके सॉल्यूशन फोकस हो जाते हैं। हम चीजों को कैसे, प्रॉब्लम्स को सॉल्व करें, कैसे समस्याओं से बाहर आए, हमारा फोकस यहाँ ज्यादा आने लगता है। इसीलिए जीवन आसान होने लग जाता है। फिर हम आते हैं एनर्जी लेवल 400 पर, जो कि है तर्क या रीजन। ये जितने भी हमारे बड़े साइंटिस्ट हैं, वो सब एक्चुअली में यहीं पर है। जितने हमारे बड़े बड़े नोबेल प्राइज प्राइज विनर्स हैं, या बड़े स्टेट्समैन हैं, या फिर आप देखेंगे सुप्रीम कोर्ट के जज एटसेट्रा हैं, जो बहुत बहुत हाईली इंटेलेक्चुअल लोग हैं, वो सब इसी एनर्जी लेवल पर पाए जाते हैं। क्योंकि अब उनको तर्क शक्ति उनकी बहुत बड़ी हो चुकी है, उनका इंटेलेक्ट बहुत बड़ा हो चुका है। वो चीजों को लॉजिकली समझना चाहते हैं, रीजन के साथ समझना चाहते हैं। तो नीचे के सारे लेवल्स में अब हम काफी ऊपर आ गए हैं। अब हमारी बौद्धिक क्षमताएं बहुत ज्यादा ग्रो हो चुकी हैं। मगर यहाँ पर भी आकर ना, एक पॉइंट के आगे यहाँ पर फुल स्टॉप लग जाता है, क्योंकि बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो हम अपनी सीमित बुद्धि से समझ ही नहीं सकते हैं। उसको समझने के लिए हमें और ज्यादा फिर हायर लेवल्स पे जाने की जरूरत है। इसके बाद में हमारा जो एनर्जी लेवल आता है वो आता है 500, जो कि है प्रेम या लव।
ये वो लव नहीं है जो हम मूवीज में या नॉवेल्स में देखते हैं। एक इंसान के प्रति ये प्यार नहीं है, ये पूरी इंसानियत के प्रति प्यार है, पूरी सृष्टि के प्रति प्यार है। ये एक अनकंडीशनल प्यार है, जहाँ हमें अपने और दूसरे में अब भेद नहीं दिखता। अब हमें ये लगता है कि हमारे मन से एक धारा बह रही है जो सबका कल्याण करना चाहती है। जब हम इस पॉइंट पर आ जाते हैं, तो फिर अपना पराया वाला कंसेप्ट ही खत्म हो जाता है, और फिर हमें जो लॉजिक और रीजन चाहिए होता है ना चीजों के लिए, उसकी जरूरत ही नहीं रहती। मैं किसी को क्यों कुछ दूं, इसकी कोई जरूरत नहीं है इसके पीछे लॉजिक ढूंढने की, क्योंकि यहाँ पर समझ में आता है कि हमारा स्वभाव तो देना है, मांगना नहीं है। तो जब हम इस स्वभाव में आ जाते हैं तो चीजें फ्लो करने लगती हैं, बहुत आसान होने लगती हैं। ये लेवल बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर सब हम एज अ ह्यूमैनिटी यहाँ तक ऊपर तक आ जाएं, तो ये जितनी लड़ाइयाँ हैं, वॉर्स है, बाउंड्रीज हैं, ये सब धीरे-धीरे हमारी डिसॉल्व हो जाएँगी। इसके बाद में हमारा जो लेवल आता है, वो आता है 540 का, जो कि है जॉय, आनंद। जब हम लगातार लव की स्टेट में रहना शुरू कर देते हैं, जब हमें ये बैरियर्स दिखने बंद हो जाते हैं, तो हम एक सेंटली या संतों वाले डोमेन में आ जाते हैं, जहाँ पर हमारे मन में बहुत ज्यादा कंपैशन या करुणा आ जाती है। हम किसी को नुकसान पहुंचा ही नहीं सकते। हम हर समय सोचते रहते हैं कि दूसरे का कैसे भला करें, और बस एक आनंद मन में उछलता रहता है, क्योंकि अब हम सेल्फलेस हो गए हैं। अब हम में हमारे अंदर छोटा लालच कोई बचा ही नहीं। और हम सब कभी ना कभी लव और जॉय के एक्सपीरियंस में आते हैं। ऐसा नहीं है कि हम कभी हमने ये लेवल एक्सपीरियंस ही नहीं करा, मगर हम उस पर स्टे नहीं कर पाते, क्योंकि हमारा जो मेजॉरिटी टाइम है वो हमारा लोअर लोअर एनर्जीज में जा रहा है। तो हम बहुत जल्दी स्लिप हो जाते हैं, नीचे की ओर गिर जाते हैं, है ना। इसके बाद हम जब 600 पर आते हैं, तो हमारी जो शांति की वाइब्रेशन हमसे निकलनी शुरू होती हैं, और हमारा लेवल हो जाता है पीस। ये हमारे जितने भी बड़े बड़े सेंट्स हैं उनका लेवल होता है, जिनके पास जाते ही आपको एक अजीब सी शांति महसूस होती है। तो वो क्यों हो रहा है? क्योंकि वो रेडिएट कर रहे हैं ये फीलिंग पूरे समय, है ना। तो यहाँ पर अब ये टाइम और स्पेस, ये सब के मायने खत्म होने शुरू हो जाते हैं, और आप जहाँ चाहे जिसके लिए अच्छा अपनी जगह पर बैठे बैठे पूरे दुनिया के लिए कल्याण की भावना फैला सकते हैं। आपका इतना स्ट्रांग ऑरा हो जाता है, इतना स्ट्रांग लेवल हो जाता है। यहाँ तक पहुंचना आसान नहीं है। इसके बाद का जो हमारा लेवल आता है 700 से लेके 1000 का, एनलाइटमेंट का लेवल है, जो कि बहुत सुप्रीम बीइंग हुए हैं, जिनके जाने के हजारों सालों बाद भी उनका इन्फ्लुएंस है, जैसे कि गौतम बुद्ध, जैसे कि महावीर जैन, जैसे जीसस क्राइस्ट, इन सबके, या गुरु नानक, इन सबके जाने के बाद भी उनका ऑरा, उनकी पावर आज तक लोगों को सस्टेन कर रही है। आज तक उनके फॉलोअर्स आपको दुनिया में देखने को मिलेंगे। तो उनकी एनर्जी का लेवल आप समझ रहे हैं कि कितना ज्यादा होगा। हमने बीच में वीडियो में बात करी थी कि अगर 85% जो लोग हैं वो 200 से नीचे की एनर्जी लेवल पर है, तो फिर तो इस धरती के ऊपर अब तक हाहाकार मच जाना चाहिए था। मगर हमेशा पॉजिटिविटी की पावर ज्यादा होती है ना, तो यहाँ पर भी वही बात लागू होती है। अगर कोई एक इंडिविजुअल है जो 700 के एनर्जी लेवल पर है, तो वो काउंटर बैलेंस करता है 70 मिलियन इंडिविजुअल्स को, जो कि 200 से नीचे हैं। इसी तरह से अगर हम 400 की बात करें, कि अगर कोई एक इंडिविजुअल ऐसा है जो 400 की एनर्जी पर है, तो वो काउंटर बैलेंस करेगा 4 लाख इंडिविजुअल्स को जो 200 से नीचे हैं। तो आप ये समझिए कि आप अगर थोड़ा सा भी इम्प्रूव हो रहे हैं, तो आप अपने लिए ही नहीं, आप दुनिया के लिए कितना बड़ा काम कर रहे हैं। हम लोगों ने हमेशा ये चीजें सुनी थी कि कुछ अच्छे लोगों के भरोसे ये दुनिया थमी हुई है, नहीं तो पाप कितना बढ़ जाता। तो आज हम साइंटिफिकली हम प्रूव भी कर पा रहे हैं कि वाकई में ही कुछ लोग जो हैं, जो हाई लेवल पर वाइब्रेट कर रहे हैं, उन्होंने धरती को थामा हुआ है, रोका हुआ है। और अगर हम भी उसी में आ जाएं, तो ये धरती बहुत जल्दी जल्दी जो है वो अपने कॉन्शियसनेस में आगे बढ़ने लग जाएगी, जो कि अब देखने में आ रहा है, जो चेंज, जो शिफ्ट शुरू हो चुका है। अब आता है प्रश्न कि हमें कैसे पता चले हम किस एनर्जी लेवल पर हैं। तो हम यहाँ पर अपने को कैलिब्रेट कर कर नहीं देखेंगे, क्योंकि उसका रिजल्ट हमें सही नहीं मिलेगा। हमारे अपने जो अपनी धारणाएं हैं ना, वो सही रिजल्ट आने नहीं देंगी। तो उसको जानने का सबसे अच्छा तरीका है कि आप जब बुरे समय से निकल रहे हैं, या जब चीजें आपके हिसाब से नहीं चल रही हैं, तो आप ऑब्जर्व कीजिए, गौर कीजिए कि आप में सबसे ज्यादा प्रोमिनेंट जो इमोशन है वो कौन सा आता है। क्या आप हर चीज से दूर हो जाना चाहते हैं? होपलेसनेस की फीलिंग आपके अंदर आ रही है?
क्या आप जो है आप गुस्से में आ जाते हैं, एंगर की फीलिंग आ रही है? क्या आपको ऐसा लगने लगता है कि मैं ही किसी लायक नहीं हूँ, शेम की फीलिंग आती है? तो यहाँ पर ना जो सबसे ज़्यादा आप जिस चीज़ को एक्सपीरियंस कर रहे हैं, आप उसी के आगे-पीछे के 2 से 5 लेवल्स के बीच में आप स्विंग हो रहे हैं। ओके, तो जैसे अगर कोई इंसान है जो फियर से ऑपरेट होता है, जैसे ही कुछ भी चीजें गलत होने लगती है उसके दिमाग में ये आने लगता है, मुझे तो पहले ही डर था कि ऐसा हो सकता है। वो डर के बाद में ग्रीफ पे गिरेगा, ग्रीफ के बाद फिर वो होपलेसनेस की फीलिंग में आ जाएगा, एपैथी में आ जाएगा, और फिर आगे गिल्ट, शेम और कई बारी सुसाइडल एक्ट तक ये चीजें चली जाती हैं। तो हमें ये गौर करना पड़ेगा कि हम मोस्टली हमारा रवैया कैसे है। कोई इंसान जो यूजुअली 200 पर रहता है, करिश पर रहता है, उसके सामने अगर समस्याएं आ भी जाएंगी तो भी वो डट करके उसका सामना करेगा। वो हार नहीं मानेगा क्योंकि वो इतने नीचे के लेवल पे गिरेगा ही नहीं। या तो वो न्यूट्रलिटी तक ऊपर उठ जाएगा या वो प्राइड के लेवल पर नीचे आएगा या हो सकता है गुस्से तक भी चला जाए। मगर उसका ग्रीफ तक जाना या शेम तक जाना के चांस काफी कम है। तो आप भी खुद को ऑब्जर्व करके ये पता लगा सकते हैं। अब हमें आगे कैसे बढ़ना है? अब अगर हमें मालूम पड़ गया कि हम किस लेवल पर हैं तो आगे कैसे बढ़े? आगे बढ़ने के लिए सबसे पहले हमें चाहिए एक्सेप्टेंस। सबसे पहली चीज सरेंडर करना, कि पहले हम ये माने तो सही कि ये ट्रुथ है, कि दुनिया ऐसे चल रही है। हम हमें लगता है सिर्फ हम ही सही हैं, बाकी तो जो चीजें दिखाई नहीं देती वो हमारे लिए एग्जिस्ट ही नहीं करती। तो हमें सबसे पहले सरेंडर करना पड़ेगा। हमें फिर उसके बाद में प्रैक्टिस करना पड़ेगा। जब हम अपने पैटर्न्स को ऑब्जर्व करने लगते हैं, हमें ये पता चलने लगता है कि ये फीलिंग बारी बारी लौट लौट के मुझ मेरे अंदर आती है। जब हम ऑब्जर्व करने लग जाएंगे तब हम उसको रोकने के लिए भी स्टेप्स उठा सकते हैं। तो सबसे पहले आपको अवेयरनेस में आना पड़ेगा, एक्सेप्टेंस में आना पड़ेगा, फिर उसके बाद आपको प्रैक्टिस करके इन चीजों को दूर करना पड़ेगा, जो हमारे नेगेटिव पैटर्न्स हैं। और आपको धीरे 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 उस नेगेटिव को हटाते जाना है और पॉजिटिव पैटर्न को प्लान करते जाना है। जैसे फॉर एग्जाम्पल कि हमारे पास जैसे ही परिस्थिति खराब हुई, अगर हमारा पहला रिएक्शन एंगर होता है, तो अब एंगर को हमें धीरे धीरे किससे रिप्लेस करना पड़ेगा? एंगर के जो सबसे पास में पॉजिटिव फीलिंग हमें रिप्लेस करने के लिए मिलती है, वो है न्यूट्रलिटी। कि हमें रिएक्ट ही नहीं करना है, हमको जजमेंट ही नहीं देना है। ओके, एक इंसिडेंस हो गया, तो हम जजमेंट ही नहीं दे रहे हैं, तो हम 150 की एनर्जी से सीधा 250 की एनर्जी पे जंप हो जाएंगे। और जब हम रिपीटेडली ऐसा करेंगे, बारी बारी करेंगे, तो एंगर की एनर्जी को छोड़कर अब हम न्यूट्रलिटी की एनर्जी पे आ जाएंगे और फिर आगे बढ़ने के हमारे स्कोप और बढ़ जाएंगे। अब हम न्यूट्रलिटी की एनर्जी पर हैं, तो अब हम धीरे धीरे एक्सेप्टेंस लेकर आए। एक्सेप्टेंस जैसे ही हम प्रैक्टिस करना सीख गए तो हम 350 की एनर्जी पे पहुंच गए। तो हमें ये प्रैक्टिस से ही हम सीख सकते हैं, उसी से ये सिर्फ हमारा जो एवोल्यूशन है ह्यूमन का वो पॉसिबल है। तो आई होप इस वीडियो में आपने बहुत कुछ जाना होगा। ये सारी फिलॉसफीज बहुत बड़ी होती है, जो मैं आप सबके लिए छोटा सा बना करके एक ग्लिम्स लेकर आती हूँ कि कहीं से कुछ तो शुरुआत हो, कहीं से कुछ तो हम अपने जीवन को बेहतर कर पाए। तो अगर आप इसको डिटेल में पढ़ना चाहते हैं तो आप डेविड हॉकिंस की जो 2 बुक्स हैं, एक पावर वर्सेस फोर और एक मैप ऑफ कॉन्शियसनेस, उनको आप डिटेल में पढ़ सकते हैं और क्लैरिटी के लिए। तो हम जब तक मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप मैनिफेस्टिंग।